हम लोग की गाड़ी के ऊपर ही चढ़ के बैठ गया है बबून। और अरे तोड़ दिया भाई साहब, तोड़ रहा है। मैं कह रही हूँ ना, ये हम लोग के शीशे के बिल्कुल बगल में आके और ये बैठ गया है। ये 2 बबून्स ऊपर हैं हमारी गाड़ी के, और ये तीसरा वाला भी हमारी गाड़ी के ऊपर है। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ एक नई जर्नी और एक नए डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। और इस बार मेरा डेस्टिनेशन है नॉर्थ वेल्स, और ये अपने में काफ़ी बड़ा मेजर अट्रैक्शन और बढ़िया डेस्टिनेशन है। और जो मेन अट्रैक्शन स्नोडोनिया के जो माउंटेन्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त होने वाले हैं। और एक नोज़ली सफारी पार्क है, वो भी एकदम बेहतरीन ओपन सफारीज़ में से एक है। एंड इस वन ऑफ द बिगेस्ट, लेट मी टेल यू। और एक और डेस्टिनेशन है लैंडुडनो, जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं बेसिकली, एंड दैट्स आवर मेन पॉइंट, जो जहाँ पे हमने अपना होटल या जो स्टे रखा है। और मैं बता दूं कि ये सफारी के बारे में सबसे पहले, और बाय द वे ये ट्रिप हम लोगों की 3 दिन की होने वाली है, और 2 नाइट्स एंड 3 डेज़। हम लोग के 2 व्हीकल्स हैं, और दोनों रेंज रोवर हैं। एक तो रेंज रोवर ये है जो मेरे पीछे है, और ये वोग है। और दूसरा रेंज रोवर ये है जो कि ये दूसरा मॉडल है, स्पोर्ट मॉडल है रेंज रोवर का। और एक रेंज रोवर ब्रदर चलाएंगे और एक रेंज रोवर मैं चलाऊंगा। एंड ऑलमोस्ट यहाँ से 4 घंटे के आसपास की जर्नी है, और 200 माइल्स है। हम लोग का पहला डेस्टिनेशन जो है वो ये सफारी पार्क है, नूज़ली सफारी पार्क इसको बोलते हैं, KNOWSLEY, ये इसकी पूरी स्पेलिंग है। मिस्टेक मत करिएगा, गूगल में सर्च कर लीजिए, बिकॉज ये वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन सफारीज़ है यूके के अंदर। करीब 550 एकड़ में फैला हुआ ये पार्क है, और करीब इन लोगों के पास मोर देन हंड्रेड्स ऑफ एनिमल्स एंड स्पीशीज़ हैं। और जिसमें सबसे मेजर अट्रैक्शन ओपन लायंस आपको देखने को मिलेंगे, अफ्रीकन लायंस आपको कहीं देखने को मिलेंगे। एंड आप अपनी गाड़ी से यहाँ से नहीं उतर सकते हैं, और ये ओपन सफारी है और इसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन में आपको बताऊंगा लैंडुडनो के बारे में, कि ये वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस है नॉर्थ वेल्स में। और इस एलाइस इन वंडरलैंड जो ट्रेल है, जो बुक है, वो इसी लैंडुडनो से इंस्पायर्ड थी। एंड यहाँ पे इसको क्वीन ऑफ रेजॉर्ट्स भी बोला जाता है लैंडुडनो को। एंड इट्स बेसिकली अ वेरी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन राइट ओवर देयर। बाकी जब मैं चलता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ, और जर्नी में आपके साथ मैं बना रहता हूँ। सो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग सफारी पार्क पहुंच चुके हैं। यहाँ से जो 1 घंटे का सफ़र है वो टोटल सफारी में ही होना है, और वो गाड़ी से कोई उतर नहीं सकता, और शीशे बंद करके होना है। तो दैट इज़ समथिंग, ऑब्वियसली शीशे नहीं खुल सकते हैं बिकॉज जानवर आ जाएंगे। आगे का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। उधर से गाड़ियाँ वापस आने वालों का रूट है वो, ये यहाँ से जो हम एंट्री ले रहे हैं ये जाने का रूट है अंदर। देखिए, यू कैन सी द ज़ेब्रा ओवर देयर, वो घास में लोट रहा है, घास में ज़ेब्रा। मेरे राइट पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आई थिंक शायद नील गाय और बारासिंगे वगैरह, एंटलर्स वगैरह बैठे हैं। ये सारा काफ़ी बड़ा झुंड है नील गायों का, एंटलर्स का। बेसिकली ये सफारी का मैप है, तो हमने एडवेंचर इधर से शुरू करा है जोन से। तो पहले ज़ीब्रा हैं, फिर बारासिंगा हैं, और फिर राइनोज़ हैं, और फिर उसके बाद आप देखेंगे ये राइनो है, वो पीछे भी राइनो था, और फिर यहाँ पे बबून है, और फिर यहाँ पे ये भी बबून्स हैं।
एंड देन फिर ये यहाँ पे नील यॉर्क है और फिर ये एंड में लायंस हैं। राइनो बेसिकली हम लोग के पास से गुजरता हुआ एक मिनट वो काफ़ी करीब आ गया था राइनो और फिर टर्न होके और चला गया। हॉर्न, इसके एक हॉर्न में गाड़ी को फाड़ के अलग कर देगा ये, और अगर इंसान को टक्कर मार दी तो वो तो ऑन द स्पॉट है। फिर आप जिन लोग जैसा देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि ये सारे जानवर आपको खुले मिलेंगे आप, और ये इस वक्त आके अगर हमारी गाड़ी को चेस कर ले राइनो तो वी कांट डू एनीथिंग इन दैट। तो हमें सिर्फ या तो अपनी गाड़ी भगानी पड़ेगी या रोकनी पड़ेगी, तो वी डोंट नो। एंड इन पार्क वालों की इसमें कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो दीज आर द, और ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनका बिहेवियर कब कैसे चेंज हो जाए वी नेवर नो इट। तो पार्क में पहले ही लिखा है कि यू आर एट योर ओन रिस्क। देखिए ये भाई साहब हमारी गाड़ी के आगे आके खड़े हो गए हैं, ऑब्वियसली शायद हमारे वेलकम के लिए ही खड़े हुए हैं। हज़रत 1 इंच भी हज़रत अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। इन लोगों ने बेसिकली एनक्लोजर्स लगा रखे हैं। अब किसी और एनक्लोजर के अंदर हम लोग जा रहे हैं, मींस के इन लोगों ने जो एनिमल हैं उनके बीच में सेपरेशन कर रखा है। हम लोग जा रहे हैं बबून्स के एनक्लोजर में। तो बबून्स का जो एनक्लोजर है वो बिल्कुल सेपरेट है। आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों ने कंप्लीटली बबून्स के लिए सारे एहतमाम करके रखे हुए हैं। ओए तेरी, अब ऊपर चढ़ गया वो तो। ये तो गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गया है। लोग ये हम लोग की गाड़ी के हम लोग की गाड़ी के ऊपर ही चढ़ के बैठ गया है बबून। और अरे तोड़ दिया भाई साहब, तोड़ रहा है। मैं कह रही हूँ ना नहीं तो रेंज रोवर का बाजा बजा रहा भाई, बजा देगा। मेरी मत सुनो। बाय द वे हम लोगों की गाड़ी जो दूसरी है उसके ऊपर ये 4 बबून्स बैठे हुए हैं, और इन लोगों ने चारों बबून्स ने गाड़ी के छत के ऊपर जो फेंडर्स होते हैं वो फेंडर्स तोड़ दिए हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये कितने एग्रेसिव एनिमल्स हैं। इन लोगों ने गाड़ी का फेंडर भी तोड़ दिया है, और पहले एक चढ़ा वो नहीं माना, रेंजर ने उसको हटाया वो फिर भी नहीं माना। अब चारों चढ़ गए हैं और चारों गाड़ी के ऊपर बैठे हैं, और बबून्स अब भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पता है ये डोर तक तोड़ देते हैं। आ गए गाड़ी के भैया रेंज रोवर है, चला लो इस पे भी आ गया। देखिए अब ये बबून हमारी गाड़ी पे आके बैठ गया है। इट्स ओके, मारो झटका मारो। ये हम लोग के शीशे के बिल्कुल बगल में आके और ये बैठ गया है। ये 2 बबून्स ऊपर हैं हमारी गाड़ी के, और ये तीसरा वाला भी हमारी गाड़ी के ऊपर है। बेसिकली बड़े वाले ब्रदर जो हैं वो रेंजर से बात कर रहे हैं कि हमारी गाड़ी को बबून्स ने थोड़ा डैमेज किया है। तो ये सारे रेंजर्स आ गए थे और इन लोगों ने हमारी हेल्प करी और बबून्स को गाड़ी से अलग करा। तो आगे भी सारे रेंजर्स हैं, और इन लोगों ने डंडे लेके सारे बबून्स को भगाया। बट इन लोग के पास और भी लोडेड चीज़ें रहती हैं जो बबून्स को काबू में करने के लिए बेसिकली हम लोग नहीं कर सकते, बट दे आर एक्सपर्ट्स। रेंजर्स जो थे उन्होंने हमारी गाड़ी के सारे फेंडर्स लाके और दोनों रेंज रोवर के वापस हम लोगों को दिए। तो दोस्तों ये पहला ट्रेलर कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा टैग करके। अब हम किसी और दूसरे एनक्लोजर में तशरीफ़ को लेके जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग लायन की टेरिटरी में जा रहे हैं भाई लोगों। मतलब कपड़े की छत जिनकी होती है। तो ये जो टेरिटरी है ये सब लायन की टेरिटरी है। Lock your doors, close your windows, no feeding, speed limit, don't get out of your car, lock your doors, close your windows, keep driving slowly, do not stop on the box jungle. Now this is the territory of the lion. तो let's see. लो साहब ये शेर हैं और ये
सबके सब यहाँ सुस्ता रहे हैं खा पी के। तो भाई लोगों ये पड़े हुए हैं भाई। दोस्तों पार्क की 5 मील की जो पूरी सरकमफेरेंस है वो हमने कवर करी। कितने सारे जानवर हम लोगों ने देखे ओपनली ग्रेज करते हुए और लायंस को आराम करते हुए और बबून्स को अटैक करते हुए हमारी गाड़ी पे। तो एक्सपीरियंस कैसा था? थोड़ा सा डिफरेंट था। दोस्तों अब हम अपनी गाड़ी से बाहर आए हैं और दोनों गाड़ियों का डैमेज चेक होगा कि कौन सी गाड़ी में कितना डैमेज करा है बबून्स ने। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बबून्स ने, ऐसे चार्जिंग नहीं है तो मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, तो बबून्स ने ये डैमेज किया है। और बबून्स ने का वो फेंडर निकाला है और इस वाली रेंज रोवर का भी बबून ने। ये बेसिकली इन्होंने एनिमल्स को फीड कराने का एरिया बना रखा है। तो हम एनिमल्स को फीड कराने के लिए जा रहे हैं। ये शायद कोई छोटे बच्चों का कैंप आया हुआ है। ये सारे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी स्कूल का कोई कैंप आया हुआ है। हमने एक काफ़ी बड़ा सील है और आगे से चूहे टाइप लगता है ये देखने में, और पीछे से मछली है। ये बड़ा सी लायन बोलते हैं इसको। बाकी सब अंदर हैं। तो एनिमल फीडिंग एरिया में हम लोग आ गए हैं और यहाँ पे मैं आपका इंट्रोडक्शन जो है वो ये 2 जिराफ से कराने वाला हूँ। एंड ये दोनों जिराफ्स काफ़ी मैच्योर्ड हैं और अफ्रीकन एनिमल है बेसिकली, जो यहाँ इन्होंने इस सफारी पार्क में छोड़ रखे हैं। साइज़ देखिए आप, टांगे देखिए और गर्दन देखिए कहाँ तक जाती है इनकी। कैसा लगा टाइगर? टाइगर दिखाई कब, एक दोनों जगह सोते हुए ही दिखा। वो बबून्स वाला अटैक एक्चुअली बड़ा खतरनाक अटैक था और दोनों गाड़ी के ऊपर, दोनों गाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करा बबून्स ने। लेकिन वो एक्चुअली गाड़ियों के पीछे क्यों थे? हाँ, बट एक्चुअली हम लोग की गाड़ी के अंदर फूड स्टफ था। दैट इज़ द रीज़न कि वो हम लोग की गाड़ियों के अंदर थे। तो दोस्तों ये भी सफारी का एक पार्ट है। नॉर्मली सारी सफारी निपटाने के बाद हम लोग को ये एक वॉकिंग ट्रेल का अंदाज़ा देते हैं इस पार्क का। और मैं अभी स्पेशली इस झूले से पास ऑन हो रहा हूँ, जो झूला मैंने आपको अभी पहले भी दिखाया था। तो ओपन सफारी में वॉकिंग ट्रेल इन्होंने दे रखा है। आगे टाइगर एनक्लोजर था, तो टाइगर वहाँ दोपहर का वक्त था तो टाइगर भी ऑब्वियसली आराम ही कर रहा था। तो फ्रेंड्स वापस गाड़ी में आ गए हम लोग। सारा 5 एकड़ का पार्क घूम घाम के, और वो बबून्स वाला जो ट्रैप था वो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी था,
गाड़ी भी उन लोगों ने डैमेज करी, और बाकी राइनोज़ और जिराफ बढ़िया थे और इट वाज ऑल वेरी गुड। मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये एडवेंचर आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ से लांडुडनो जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 1 घंटे की ड्राइव पे है। तो अभी इस पार्क का जो मैंने आपको जैसे जैसे बताया था, आप लोग को कैसा लगा घूमना, देखना, एनिमल्स और टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरे साथ मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। अब मिलते हैं लांडुडनो में, तो फ़िलहाल यहाँ के लिए धन्यवाद और ख्याल।